गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 12 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं आज का हरियाणा करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हरियाणा के किस टीचर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे कमल कलोई, रोहतास खिलेरी, अन्नू यादव या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कमल कलोई। कमल कलोई हिसार से हैं और योगा टीचर हैं। इन्होंने पानी के अंदर एक ही डुबकी में 21 योगासन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। रोहतास खिलेरी और अन्नू यादव हैं नेक्स्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हरियाणा के पर्वतारोही हैं जिन्होंने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर 24 घंटे ठहरने का रिकॉर्ड बनाया है। अब बात हिसार की हुई है तो हम हिसार के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी कहा जाता है। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। और हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा हैं किसी भी ज़िले में। इनकी बात करें तो हिसार जो विधानसभा सीट है वहाँ से डॉक्टर कमल गुप्ता विधायक हैं, हांसी से विनोद भ्याणा हैं, आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई हैं, बरवाला से जोगीराम सिहाग, नलवा से रणबीर गंगवा हैं जो हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, नारनौंद से हैं राम कुमार गौतम, उकलाना जो कि रिजर्व सीट है यहाँ से अनूप धानक हैं। इनके पास हैं पुरातत्व और संग्रहालय मंत्रालय का कार्यभार, और जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है वो इनके पास है संयुक्त रूप से दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम हैं और अनूप धानक, इन दोनों के पास संयुक्त रूप से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। आगे चलते हैं। 30 जुलाई 1919 को हिसार से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। 1857 की क्रांति में यहाँ से जो नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का, शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। और कांग्रेस की स्थापना सर्वप्रथम हिसार में हरियाणा में 1887 में की गई थी लाला लाजपत राय द्वारा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मंदिर मस्जिद हैं जिनमें कुंवारी बुआ का मंदिर, मीठा पीर दरगाह, शेख जुनैद की मज़ार, गुजरी महल, चहार कुतुब इमारत हांसी में है, और जहाज कोठी। पश्चिमी यमुना नहर से यहाँ सिंचाई होती है। आमटी झील है हांसी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बर्ड और ब्लू बर्ड ये पर्यटन स्थल हैं। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान है, 1985 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र है, 1986 में हुई थी। हरसेक की भी स्थापना 1986 में। भेड़ मत्स्य सुअर प्रजनन केंद्र हैं। अश्व अनुसंधान संस्थान है। आकाशवाणी केंद्र है, 26 जनवरी 1999 को स्थापना हुई। और दूरदर्शन केंद्र जो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है, 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना हिसार में हुई थी। आगे देख लेते हैं। 1948 में ब्रह्मानंद ने ज्ञानोदय की और 1950 में प्यारेलाल ने रंगीला मुसाफिर और अमर ज्योति पत्रों का प्रकाशन हिसार से किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में 20 बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य प्रदान करने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे किसान मित्र योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, भावांतर भरपाई योजना और मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा भावांतर भरपाई योजना। ये देख लेते हैं। सबसे पहले है किसान मित्र योजना। इस योजना के तहत 1000 एटीएम स्थापित करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। किसानों के लिए एटीएम स्थापित किए जाएंगे 1000। मेरा पानी मेरी विरासत योजना है। इसके तहत अगर कोई किसान धान की जगह कोई दूसरी फसल पैदा करता है तो 7000 रुपये प्रति एकड़ उसको दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना में ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसमें 2.5% प्रीमियम देना पड़ेगा। 2.5% प्रीमियम बागवानी फसलों पर देना पड़ेगा। उम्मीद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में बागवानी फसलों पर प्रति एकड़ कितनी सब्सिडी है? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। तो आपका राइट आंसर रहेगा 20,000। इसमें जो बागवानी फसलें हैं उनमें प्रति एकड़ जो सब्सिडी है वो है 20,000 की। और बागवानी फसलों जिनकी ये बातें की गई हैं वो हैं फलों की फसलें, जिनमें है आम, अमरूद, बेर और सिट्रस फ्रूट जैसे कि किन्नू। ये फसलें हैं जिनमें ये 20,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। इसमें बागवानी की हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी है हमारे हरियाणा में, वो है गन्नौर में, जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बागवानी मंडी है।
और एक बागवानी प्रशिक्षण केंद्र है हरियाणा में जो कि करनाल के उचानी गांव में है। उचानी गांव, ये याद रखना है, करनाल के उचानी गांव में। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। उचानी गांव है करनाल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में कितनी मृदा एवं कीटनाशक जांच प्रयोगशालाएं हैं? तो आपके ऑप्शन हैं 57, 82, 36 और 65। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 65। हरियाणा में मृदा एवं कीटनाशक जांच प्रयोगशालाएं 65 हैं। और ये हर खेत स्वच्छ खेत, ये योजना है हर खेत स्वच्छ खेत, इस योजना के तहत इनकी स्थापना की गई है। और 65 फिलहाल हरियाणा में ये कार्यरत हैं और 125 और प्रयोगशालाओं की स्थापना जल्दी ही की जाएगी। 65 फिलहाल हरियाणा में कार्यरत हैं और 125 की स्थापना और की जाएगी। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस की बात करें तो वो है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस होता है। ये पॉइंट भी आप याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा ने किस वर्ग के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने की घोषणा की है? किस वर्ग के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और दुर्घटनाग्रस्त के लिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा दिव्यांगजनों के लिए। अब बात करते हैं बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो पहले से ही है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। और जो महिलाओं के लिए है वो है 1091, 1091। जो दुर्घटना के लिए है हेल्पलाइन नंबर वो है 1073। दो और हेल्पलाइन नंबर हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक है आधार हेल्पलाइन जो कि है 1947, 1947। और एक है कोविड-19 का हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1075। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं विकलांगता अधिनियम के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। विकलांगता अधिनियम 1995, जिसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा 2016 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम पास किया गया, जिसमें न्यूनतम 40% विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। और इनसे भेदभाव पर 2 वर्ष की जेल और अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। जो हरियाणा विकलांग पेंशन योजना है वो अगर 60% से ज़्यादा कोई विकलांग है तो 1800 रुपये प्रति मासिक वो पेंशन दी जाती है, 1800 रुपये। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दुनिया की कुल आबादी का 15% किसी ना किसी प्रकार की विकलांगता से जूझ रहा है। और भारत में जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार 2.5% दिव्यांग हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड में आयोजित 11वीं जूनियर सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा स्वर्ण पदक। जो राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता है इसमें हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल 2021 तक कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? तो आपके ऑप्शन रहेंगे बैसाखी उत्सव, टीका उत्सव, उत्थान उत्सव और अप्रैल उत्सव। तो यहाँ पे राइट आंसर है टीका उत्सव। कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उससे निपटने के लिए सरकार द्वारा टीका उत्सव की घोषणा की गई है जो कि 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। और हरियाणा में इसकी शुरुआत पंचकुला के गुरुद्वारा नाडा साहिब से की गई है। और ये 11 से 14 अप्रैल इसीलिए है क्योंकि 11 अप्रैल को महात्मा फुले की जयंती थी और जो है 14 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन्हीं को सेलिब्रेट करते हुए इन दोनों दिवसों के बीच की जो समयावधि है इसमें ही टीका उत्सव मनाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। हम हरियाणा करंट के साथ साथ 3 क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के भी करते हैं। तो उनमें है दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल और अमित शाह। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा रमेश पोखरियाल, जो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। पहले यह मंत्रालय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय होता था,
लेकिन अब इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री हैं, और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह हैं गृह मंत्री। तो अब हम इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आईआईटी मुंबई द्वारा इसकी खोज की गई है। जो ये विस्फोटक का पता लगाने के लिए नैनो स्निफर है, इसकी खोज जो है आईआईटी मुंबई द्वारा की गई है, और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसको लॉन्च किया है। जो नैनो स्निफर है ये 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। ये सैन्य, घरेलू और पारंपरिक विस्फोटकों का भी पता लगाने में मददगार है, और ये छोटे से छोटे विस्फोटक का पता लगा सकता है। ये खुद भी नैनो स्निफर है, और ये कोई कम मात्रा में अगर कहीं पर विस्फोटक है तो उसका भी ये पता लगा सकता है, डिटेक्ट कर लेगा। और ये किस सिस्टम पर काम करता है? MEMS, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। इस सिस्टम के तहत ये काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में 11 अप्रैल को लीलावती पुरस्कार 2020 का वितरण समारोह आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन हैं मुंबई, लखनऊ, जयपुर और नई दिल्ली। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में महिला सशक्तिकरण से संबंधित AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, लीलावती पुरस्कार जो इसके द्वारा ही दिया जाता है, तो उसके विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किए गए 11 अप्रैल को। AICTE की बात कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म हमने अभी डिस्कस की है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। इसके कुछ क्षेत्रीय रीजनल ऑफिस भी हैं, जो कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, हैदराबाद और बेंगलुरु में हैं। और जो ये लीलावती पुरस्कार है, इस पुरस्कार को हमारे 12वीं सदी के एक मशहूर मैथमेटिशियन हुए हैं भास्कराचार्य, उनकी एक रचना है लीलावती, उसी के नाम पर इस लीलावती पुरस्कार को दिया जाने लगा है। और जो ये पुरस्कार है, ये मैथ के क्षेत्र में जिन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं उन हस्तियों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किस देश की नौसेना के द्वारा किया गया? तो आपके ऑप्शन रहेंगे अमेरिका, रूस, जापान और UAE। अमेरिका, रूस, जापान और UAE, इन चारों में से आपको ये बताना है कि ये आयोजन जो किया गया था ये किस देश की नौसेना द्वारा किया गया, और फिर हम ये बताएंगे ये कहां पर किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अमेरिका। अमेरिका की नौसेना ने इस आयोजन का, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, इसका आयोजन कहां किया था? भारत के लक्षद्वीप जो आइलैंड हैं उसके पास इसका आयोजन किया था। और इसमें भारत सरकार ने ऑब्जेक्शन भी किया था, क्योंकि ये हमारे देश की जो इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर आ गई थी अमेरिका की जो नौसेना है। तो इस वजह से भी ये चर्चा में रहा है। अब हम इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी युद्धपोत ने बिना आज्ञा के ही भारत के विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश किया था। और ये जो युद्धपोत था जिसने प्रवेश किया है इस हमारी विशेष आर्थिक जोन में, उसका नाम है USS जॉन पॉल जोन्स। ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, USS जॉन पॉल जोन्स। अब हम वर्ल्ड के मैप पर अमेरिका को भी देख लेते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें ये है अमेरिका कंट्री, और साथ ही साथ ये हिस्सा भी अमेरिका का ही है जिसको हम अलास्का कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी। और भारत के पास यहाँ पर ही ये अभ्यास नौसेना द्वारा किया गया था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब कर लेते हैं हम एक क्विक रिवीजन इन क्वेश्चंस का, ताकि इनको याद रखने में आसानी रहे। हरियाणा के किस टीचर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? कमल कलोई। हरियाणा में 20 बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य प्रदान करने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? भावांतर भरपाई योजना। हरियाणा में बागवानी फसलों पर प्रति एकड़ कितनी सब्सिडी है? 20,000। हरियाणा में कितनी मृदा की एवं कीटनाशक जांच प्रयोगशालाएं हैं? 65। हाल ही में हरियाणा ने किस वर्ग के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने की घोषणा की है? दिव्यांगजनों के लिए। और झारखंड में आयोजित 11वीं सब जूनियर राष्ट्रीय जो महिला हॉकी प्रतियोगिता है वो
हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल 2021 तक कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? टीका उत्सव। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। निम्नलिखित में से किस शहर में 11 अप्रैल को लीलावती पुरस्कार 2020 का वितरण समारोह आयोजित किया गया? नई दिल्ली द्वारा। और ये लीलावती पुरस्कार AICTE द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किस देश की नौसेना के द्वारा किया गया? तो ये अमेरिका की नौसेना द्वारा किया गया, लक्षद्वीप आइलैंड के पास। तो दोस्तों अब कर लेते हैं वर्ड ऑफ द डे की बात, जिससे हमारी वोकैब इंप्रूव हो। तो आज का वर्ड है अडोर्न, जिसका मतलब है सजाना। शी लाइक्स टू अडोर्न हरसेल्फ विद ज्वेल्स। वो खुद को आभूषणों से सजाना पसंद करती है। हम इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम की बात करें तो डेकोरेट और प्रेटिफाई, इनका मीनिंग भी सजाना ही होता है। एंटोनिम की बात करें तो इनमें आएगा स्पॉइल और डिफेस। तो इनका मीनिंग रहेगा बिगाड़ना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, यानी कि उसका स्वरूप चेंज कर देना, ये होता है स्पॉइल और डिफेस। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।